नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि वो जो अनमोल पिंकी नाम की एक औरत पकड़ी गई थी, उसने पेशी के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल उसका अभी रिमांड हो गया है और इससे पहले नहीं हुआ था, अब उसका रिमांड भी हो गया। मामला मीडिया पे आ गया, रुला पड़ गया और बड़े लोगों के स्टेक्स इसके अंदर आ गए हैं, तो अब सूरत हाल शायद तसल्ली बख्श रहेगी। इंसाफ होना चाहिए और मंशियात बेचने की किसी को भी पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। ड्रग्स के कारोबार में पैसा तो बहुत है, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नशे ने ज़िंदगी तबाह की, बर्बाद की। उनकी फैमिलियां रुल गई, उनके लोग परेशान हो गए, उनके बच्चे रुल जाते हैं, ख़ानदान पूरे के पूरे बिखर जाते हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज़ है, इसमें आदमी को कोई होश नहीं रहती। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। पूरा नेटवर्क ये भी पकड़ना चाहिए, और बेशुमार नेटवर्क हैं, बेशुमार हैं, सबको पकड़ना चाहिए। मैं जब जर्नलिस्ट नहीं था तो उससे पहले चंद सालों तक मैं एक तंजीम के लिए उसके साथ काम करता रहा जो नशे के खिलाफ काम करती थी, और हम हर जगह पे जाते थे, नौजवानों को बताते थे, कोशिश करते थे कि लोग नशे के आदी ना हों, और अगर कोई नशा करता है तो वो छोड़ दे, कायल करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि ये कितनी बुरी चीज़ है, मैंने अपने करीबी दोस्तों को तबाह होते हुए देखा, कुछ इलाके में लोगों को तबाह होते हुए देखा कि अच्छा भला आदमी था, अचानक नशे पे लगा, घर बार सारा कुछ तबाह कर लिया, फैमिली तबाह कर ली। तो अभी वो जो औरत है उसने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उसने जब उसको लेकर आए अदालत में तो उसने वहाँ पे उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। पहले तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आ रही थी, आपने देखा विजुअल कैसे दंदनाती हुई फिर रही थी वहाँ पे। जनाब कैमरामैन वीडियो बना रहे थे, चौड़ी होके जा रही थी, जनाब बदमाशी है, कमाल है। तो पहले तो वो उस तरह जा रही थी जो नॉर्मल रूटीन होती है इन लोगों की, लेकिन आज जो है वो सर पे कपड़ा वपड़ा डाला हुआ था और औरतों ने भी पकड़ा हुआ था, घेरा हुआ था और ज़बरदस्ती खींच के ले जा रही थी। तो वहाँ उसने एक जुमला बोला और एक बात की। तो अनमोल पिंकी ने बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, ये मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूँ, या मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये बात करूँ। तो उसने जब ये कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा, तो फौरी तौर पे ना पुलिस वालों ने उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला, उसे खींच के अंदर की तरफ लेकर गए और कोशिश की कि वो मीडिया के साथ बात ना कर सके। लेकिन उसने वहाँ पे अदालत में ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि तेरे घर वालों को उठा लेंगे, और मुझे तो लाहौर से जो है वो मेरा ताल्लुक है, मेरे पास यहाँ केसेस बनाए जा रहे हैं। वो बातें करती रही वो। तो उसने कहा जी बनी गाला के एक शख्स को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूँ। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी ये क्या बकवास है, इमरान खान पे इतने केसेस आपने पहले डाल दिए, आप ये भी करके देख लें। देखें, मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात बताई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी उस बात की तस्दीक हो जाएगी। आप मेरा पिछला वीलॉग निकालें, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पारा इस्लामाबाद में जो ISI का हेडक्वार्टर है वहाँ पर सहाफ़ियों को बुलाया गया था, और ज़्यादातर उन सहाफ़ियों को बुलाया गया था जिनकी बातों को ज़्यादा पसंद नहीं करती मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उन्हें बुलाकर धमकाया गया और उन्हें मजबूर किया गया, और उन्हें बार बार ये कहा गया कि तुम लोग फोकस दीगर खबरों के ऊपर रखो, और स्पेसिफिकली ये वाली खबर के बारे में कहा गया कि पिंकी जो मंशियात फरोश पकड़ी गई है ये वो खबर है, इस तरह की चीज़